बॉक्सर्स की लाइफ में वो एक पंच सबका इंतजार कर रहा होता है, किसी को जिताने के लिए, किसी को हमेशा हमेशा के लिए हराने के लिए। आइए दुष्यंत हुड्डा। आरव चौहान सर। प्लीज बी सीटेड। आरव जी। तुम नेशनल लेवल के बॉक्सर रह चुके हो, तो मेरी छोटी सी एकेडमी में आए, मैं बहुत खुश हूं। शर्मिंदा मत कीजिए हुड्डा जी, प्लीज। हमारी इस एकेडमी से हर साल एक लड़की नेशनल लेवल तक पहुंचती है, और इस साल भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, निहारिका हुड्डा। बेटी है मेरी, बचपन से बॉक्सिंग सीख रही है और इस मुकाम तक पहुंची है। बहुत सीधी सी बात है, अगर निहारिका नेशनल लेवल के लायक नहीं हुई तो फिर तुम भी नेशनल लेवल के कोच नहीं बन पाओगे। हराओ। मनोज शेरावत को देखकर लगता है पुराना दर्द हरा हो गया। अभी तुम्हारे पास आखिरी मौका है जिससे तुम अपने परिवार की खोई हुई मान, प्रतिष्ठा, इज्जत दोबारा से ला सकते हो। निहारिका को ट्रेंड कर दो, उसके नाम के नीचे साइन कर दो, मैं तुम्हारे नाम के नीचे साइन कर दूंगा। Choice is yours. मॉर्निंग। मैं बस ऐसे। Come on, start. हाँ? Start. पंचेस स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे, बैलेंस जो है तुम्हारा वो एकदम बेकार है। Come on, वापस आओ, quickly. 2-2-1. Give me a combination of 2-2-1. Start. Yeah. Harder. Stronger. Nice.
hook. Give me a hook. And balance. See how bad is your balance. और punches में जल्दीबाजी. Where did you learn your boxing? How long has it been? क्या? What happened? बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे सर जी. हमारी समझ में कुछ नहीं आया सर जी. पर जरूर कुछ अच्छा ही बोलोगे. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कितने टाइम से बॉक्सिंग कर रही हो? बचपन से सर जी. यहाँ से ही थोड़ा दूर हमारा गाँव बोंगा. वहीं सीखी मैंने. बापू की दिल्ली तमन्ना थी कि मैं बॉक्सर बनूं. वो कहते थे छोरियां ब्याह करके अपने ससुराल चल जाती है, लेकिन तू जीवन में कुछ अलग करेगी, कुछ बड़ा करेगी. बड़े मीठा बोलते थे मेरे बापू. तभी तुम्हारी अम्मा लट्टू हो गई थी उन पर. जो ना समझना कि हमारी अम्मा कोई ऐसी वैसी थी. हर एक को ऐसे ना देखती थी वो. बस बस. I asked you a simple question. Come on, start. Punch. Left. Left. Stand here. Come on. Jab, jab, hook, uppercut. यहाँ पर. That's the power. कहाँ गई तुम्हारी पावर? ए लड़की, क्या क्या कर रही है? आज तीसरी बार मैंने तुझे पकड़ा है. यहाँ आना तो फीस भरो, वरना लॉकर रूम तक रहो. जाओ अभी यहाँ से. जाओ. हुडा साहब ये कौन? अरे गांव की छोरी है, गीता राणा. जेब में पैसे नहीं फीस देने के, लेकिन बॉक्सिंग का शौक रखती है. अरे वो सब छोड़ी. मैं अपनी बेटी से मिलवाता हूँ तुम्हें. निहारिका, आओ बेटा. मेरी राजकुमारी. यू कैरी ऑन. या. ओके. हेलो. Already 10 minutes late हो. Come on. कम ऑन कोच. सिर्फ पहला दिन ही तो है. Come in. Can you help me with this? एक बात जरूर याद रखना कि बॉक्सिंग रिंग में सिर्फ एक विनर और एक लूजर होता है. सो जिससे पहले कि तुम्हें ये बॉक्सिंग रिंग नीचे से ऊपर ले आए या ऊपर से नीचे कर दे, चेंज योर एटीट्यूड. कम ऑन. जोश और जुनून दो ऐसी चीजें जो या तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है या तो फिर आपको जीने का एक नया मकसद या एक नई मंजिल दे सकती है. कल हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे दो लोगों के बारे में, जो दो लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं. दोनों का पैशन है बॉक्सिंग. एक तरफ है आरव चौहान. आरव चौहान वो जो अपना सपना पूरा करना चाहता था बॉक्सिंग कोच बनकर, एक हारा हुआ स्पोर्ट्समैन जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था. और दूसरी तरफ है गीता राणा, जो दिन भर सोते जागते उठते बैठते बस एक ही सपना देखती थी, और वो सपना है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनने का सपना.
अब ऐसे दो पैशनेट लोग जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? प्यार या नफरत? That is something we'll have to wait and watch. Welcome to ये है आशिकी स्यापा इश्क का, co-presented by Lava Smartphones. पर तुम्हें देखना चाहिए था उसका रिएक्शन। हाँ, What's so funny? ये तुम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है या चैटिंग सेशन? सर जिसमें अभी I don't care. तुम्हें नेशनल लेवल बॉक्सर बनना है and this is your preparation. I want 20 rounds of the ring right now. सर जब मैं अभी Right now. और तुम दोनों keep your stuff and come back to practice. Pick up the pace. Come on, pick up the pace. मुझे पानी मिलेगा? सर जी पानी तो मिलेगा, पर हमारे को थारे से दो बातें बोलनी है। बोलो। अच्छा तो सर जी मैं ये कह रही थी, मैंने ना गांव में बॉक्सिंग की है, पर यहाँ सब बोले हैं कि जब तक यहाँ का ठप्पा ना लगे ना मैं नेशनल्स में ना खेल पाऊँ, पर पैसे हैं नहीं मेरे पास, इसलिए 3 महीने से यहाँ जिम में काम कर रही हूँ ताकि देख देख के कुछ सीख लूँ। तो मुझसे क्या चाहिए? सर जी मैंने भी कोचिंग दे दो, मैंने बॉक्सर बनना है, मैंने चैंपियन बनना है सर जी, मैंने कोचिंग दे दो। देखो ये मेरी एकेडमी नहीं है, मैं तुम्हें फीस के बगैर ट्रेनिंग नहीं दे सकता। गीता वो खड़े खड़े क्या कर रही हो? पानी लगे इधर। जी नहीं आ रही मैडम। सर जी हमारी बात के बारे में सोचना जरूर। सर ये क्या आपने लग गई क्या? मैंने देखने दो। हाँ दौड़ो। तुम जाओ। आप एक काम करो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। नहीं ठीक है। अरे चलो कोच सर, आपकी ज्यादा लग गई, आप चलो हमारे साथ। तुमने तो कहा था कि घर पास ही में, 1 घंटे से घुमाए जा रही हो यार। कोच सर पास में ही तो है, बस 1.5 घंटा लगे है। यानी कि 1.5 घंटा ऊपर और 1.5 घंटा नीचे। तुम 3 घंटा सिर्फ काम के लिए ट्रैवल करती हो। दिस इज इनसेन। कोच सर जब आपको किसी से प्यार होगा ना, तब आप आके समंदर में भी कूद जाओगे। हमारे को बॉक्सिंग से इतना प्यार है।
थोड़ा सा आ जाओ। हो गया तेरा आने का टाइम? तन्ने थोड़ी सी भी शर्म कोने आती के? अरे देख तो रही है कि घर में मेहमान आए हुए हैं। जा तू अंदर जा। सारी ना चाची, मैं अब भी आई। और बेटे कौन है ये? दादी जी है आरो सर, मैंने बताया था इनके बारे में। आज ना इनका पैर कीचड़ में गिर गया और इनके पैर सूजन आ गई, इसलिए दवाई लगाने वास्ते इनको घर ले आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना दादी? ना बेटे ना गलत किया, बहुत अच्छा करा। बैठा बैठ बैठ बेटा बैठ। बैठिए सर। और गीता बेटे इनके लिए पानी तो ले आ। जी दादी अभी लाई। कौन सर, हमारी पुत्री को बॉक्सिंग का बहुत शौक है। उसको ऐसी कोचिंग देना, ऐसी कोचिंग देना जो वो नेशनल चैंपियन बन जा। ये आपकी गुरु दक्षिणा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिवाज है गुरु को दक्षिणा देने का। खुद सर ये पानी। दादी मैंने मलहम लगा दूं? दादी और एक काम करती हूँ, अपने कमरे के सारे लोगों से भीड़ मिला देती हूँ। मैंने मालूम है कि तू मानने वाली ना है। जाओ मिल लो जी। चलिए। सर जी जे हमारा कमरा और जे हमारे दोस्त। बैठ जाओ, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। सर जी मैंने आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बोलो। आपने मैंने बोला था ना कि आप एक मिनट। सर जी हमारे पास जो भी है ना वो जय सब है। आप जे सब रख लो, पर मैंने ट्रेनिंग दे दो। मैं जानूं कि एकेडमी में आपको इससे कहीं ज्यादा देते हैं, मैं भी दूंगी। हमारे पास जैसे जैसे आए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ये लो। सर जी आपने मन में कहा था कि आपको हमारे में टैलेंट दिखे, फिर भी आप मुझे ट्रेन ना करना चाहो। मैंने आपको अपने सारे पैसे दे दिए, फिर भी आप मुझे ट्रेन ना करना चाहो। क्या चाहिए आपको? हमारे पास आपको देने के लिए बस अब एक ही चीज बाकी है और वो है हमारी इज्जत। अगर आपको चाहिए तो ये भी ले लो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बॉक्सिंग कोच इसलिए बना था कि मैं ये सब कर पाऊं? तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। सर जी। अरे कोच सर घड़ी जल्दी निकल रहे हो? जी जा रहा हूं। पैसे पैसे निकालता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे पैसे रोज निकालता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे निकाल। छोड़ो करोगे अब पैसे करोगे क्या? थोड़ी लेके जाएगा। अरे दे दो इतने पैसे। छोड़, आप अपने रास्ते जाओ। तू वो छोरे के साथ उड़ रही है ना? क्या बोल रहा था? दादा तू क्या बोल रही हूँ? देख लेंगे। क्या बोल रहा? चलो। हाँ? धोखेबाज। सर लग गई। सर जी लग गई क्या? हाँ। अरे सर जी ये तो खून बह रहा है। तुम उन गुंडों के साथ क्यों लड़ रही थी?
दिन ना ऐसे कमीने छोरे हमारे बापू को भी परेशान कर रहे थे। हमारे बापू से गलती ये हो गई कि वो उनसे लड़ पड़े, उनकी बातें पर चोट आ गई और हमारे बापू का सपना था कि मैं बॉक्सर बनूं। आप मुझे ट्रेन करोगे ना सर जी? देखो लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। अच्छा हमारी बात सुनो सर जी, आपके बहुत चोट लग गई है, आप हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं आपके मलहम पट्टी कर दूंगी, फिर आपको जहां जाना है आप जाओ। अभी आप हमारे साथ चलो। मैं कर लूंगा। मैं लगा देती हूँ ना, 2 मिनट। पैरों के बीच में डिस्टेंस इतना? यस। अब हम लोग 1 to 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके लेट्स गो। 1 to 1 1 to 1 1 to 1 राइट हुक, 1 2 राइट हुक, 1 2 राइट हुक, 1 2 राइट हुक। How are you doing? 1 2 अरे उनसे देखना चाहिए था ना राइट वालों को, उनका कुछ they were not listening about it, you know. निहारिका हुडा, Do you even realize how late you are? Practice session सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, not at 8 o'clock. कब तुम इसको सीरियसली लोगी? तुम जानती हो कि यहाँ कितने सारे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। You are lucky. कब समझोगी इसकी कीमत तुम? हाँ? When? Start. 1 2 right hook. 1 2 right hook. 1 2 right hook. 1 2 right hook. मिस्टर आरफ चौहान, यहाँ सबको पता है कि तुम यहाँ इस रिंग में मेरे पापा की वजह से खड़े हो। आज के बाद मुझसे कुछ भी बोलने से पहले ना अपने और अपने करियर के बारे में सोच लेना। Practice good. छुप छुप के मेरे वीडियो रिकॉर्ड करके बॉक्सिंग सीखना ही है तो कम से कम मेरे इंस्ट्रक्शंस को तो मानो। मोबाइल जी ठीक है कोच सर। 2 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 2 to 2 2 to 2
अपरकट। चल लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? देख लो। धन्यवाद सर जी, आपने मैंने समय का याद दिला दिया, और हमारी चाची वो बेलन जूते इन सब से हमारा स्वागत करती। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू सर। हुडा जी, लड़की की बॉक्सिंग काफी अच्छी है, पंचेस में पावर है, स्पीड है और अटैक भी काफी अच्छा है उसका। बस पोस्चर और स्टैंस थोड़ा गड़बड़ है। अगर ये ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली नेशनल्स तक जा सकती है सर। हम इसे एकेडमी में एनरोल क्यों नहीं कर लेते सर? मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए। सब ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स भी तो होती है, आप जानते हैं। इस साल नहीं हो सकता, काफी लेट हो चुके हैं। सर, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको पता है कि गीता निहारिका से बेटर बॉक्सर है और इसलिए आप उसको एनरोल नहीं करना चाहते, राइट? अगर तुम यहाँ खड़े हो तो सिर्फ इसलिए कि निहारिका को नेशनल लेवल का बॉक्सर बनाना है। और रही बात तुम्हारे कोच बनने की, तो मैंने कमेटी के बाकी लोगों से बात कर ली है। अब सिर्फ निहारिका की ट्रेनिंग पे ध्यान दो, उसको ट्रेन करो। हैव अ गुड डे। गुड नाइट सर। कोच सर, जब आपको किसी से प्यार होगा ना, तब आप आके समंदर में भी कूद जाओगे। हमारे को बॉक्सिंग से इतना प्यार है। बस 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। यार, हमारी बैटरी तुम्हारे फोन जैसी है, खत्म नहीं होती। दाल में जरूर कुछ काला है। पूछिए इनसे, ये रात को किसको ट्रेनिंग देते हैं अकेले में? चुप। ऐसा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें नेशनल कोच बना पाऊं। फिर तुम्हें करना क्या है? सिर्फ निहारिका को क्वालिफायर्स लिस्ट में डालना है। लेकिन नहीं, तुम लगे उन फालतू लोगों के चक्कर में। फालतू? हाँ। क्या आपने गीता का डेडिकेशन और कंसंट्रेशन देखा है बॉक्सिंग के लिए? जमीन और आसमान का फर्क है आपकी बेटी और गीता के बीच में, और ये बात प्रूव करने के लिए मैंने उन दोनों के बीच में एक बॉक्सिंग मैच रखी है। जो भी जीतेगा क्वालिफायर्स की तरफ प्रोग्रेस करेगा, और इसमें आपकी कोई डिसीजन टेकिंग नहीं होगी मिस्टर हुडा। ये बात मैं कमेटी से ऑलरेडी कर चुका हूं एंड दे आर ओके विद इट। नमस्ते दादाजी। अरे जिंदो रे बेटा। सर,
आप इतनी रात को हमारे घर? दादा जी, मैं बस ये कहने आया हूँ कि कल नेशनल लेवल बॉक्सिंग की क्वालिफिकेशन मैच है जो गीता और हुडा जी की बेटी निहारिका के बीच में होगी। जो भी ये मैच जीतेगा वो नेशनल लेवल के बॉक्सिंग तक पहुंच पाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। सर, पर ये सब अचानक कैसे हो गया? बस समझो कि तुम्हारी मेहनत रंग लेके आ गई। कल सुबह एकेडमी पहुंच जाना, ठीक है? मास्टर जी, ऐसे कैसे एकेडमी में आ जाओगी? और क्या कह रहे हो? नेशनल लेवल का गेम खेलने के लिए, और वो भी हुडा की बेटी के साथ में? वह इतनी बड़ी प्लेयर, या उससे जीत पाओगी? गीता बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है, और जीतने के लिए जो जुनून और जज्बा चाहिए वो गीता में है। कल जब ये रिंग में उतरेगी, मेरा भरोसा कीजिए वो जीत कर ही घर लौटेगी, हार कर नहीं। तुम कल सुबह ठीक 8 बजे एकेडमी में पहुंच जाना। थैंक यू। मैं पिया दूं। अगर तुम मैच जीती तो नेशनल लेवल तक की खिलाड़ी बन जाओगी, लेकिन तुम्हारा कोच वहां तक नहीं पहुंचेगा। गुड लक। मार बेटा। अगर तुम मैच जीती तो नेशनल लेवल तक की खिलाड़ी बन जाओगी, लेकिन तुम्हारा कोच वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरा भरोसा कीजिए वो जीत कर ही घर लौटेगी, हार कर नहीं। गीता राणा, क्या तुम इस मैच को आगे कंटिन्यू करना चाहोगी? क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम इसे कंप्लीट कर पाओगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने नहीं आती बॉक्सिंग, मैं ना खेल सकूं। सो मैम, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। खड़ी रहो। इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो कि मुझे ट्रेनिंग दो, और आज जब मौका है तो पीछे हट रही हो, भाग रही हो। क्या हो गया गीता? सर, मैंने कहा ना, मैंने बॉक्सिंग नहीं आती, मैं ना खेल सकती। गीता, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? गीता, फोकस फोकस। तुम्हें अपने पापा के लिए जीतना होगा। आज तुम्हें ये मौका मिला, ये मौका वो लोगों को नहीं मिलता है। गीता, गीता, मैंने दिन रात एक कर दिया तुम्हारे लिए। गीता, तुम्हें जीतना होगा। सर, आपकी दिन रात की मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए तो मैं कर रही हूँ। क्या बोल रही हो? अरे हुड्डा जी ने यह धमकाया हो कि अगर ये जीत गई तो थारी नौकरी गई।
इतना बड़ा सैक्रिफाइस करोगी मेरे लिए तुम? हाँ, इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने कोच के लिए सैक्रिफाइस करोगी? नो गीता, गीता तुम एक फाइटर हो। गीता तुम्हें मेरे दिन रात की मेहनत की भरपाई करने के लिए जीतना होगा। गीता तुम्हें मेरे लिए जीतना होगा। गीता फोकस गीता, कम ऑन गीता, तुम कर सकती हो। ऑलराइट? हाँ हाँ, रेडी? सो शी इज रेडी। Come on, Gita. Come on. और बार गीता। Yes, get up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कोच सर, आपने हमारे वास्ते कितना कुछ किया, अपने बारे में भी नहीं सोचा। कई रास्ते में प्यार तो नहीं हो गया आपको हमारे से? पता गलत है इश्क की बुरी ये लत झूठे। कोच सर, मैंने सब पता है और मैंने भी हो गया है प्यार आपसे। मुश्किल बड़ी कम वक्त से ये आशिकी मद है बावरी ये आशिकी गुस्ताखी ये आशिकी बेबावरी ये आशिकी बेबावरी ये आशिकी। हाय। कहते हैं कि जिंदगी में विश्वास, उम्मीद और प्यार, इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। मेरे यानी विक्रांत मैसी और बिंदास के इस शो यह है आशिकी के जरिए अब तक तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इनमें से ऐसा कौन सा जज्बा है या कौन सा एहसास है जो सबसे बड़ा है। जी हाँ, प्यार। ये प्यार जो है ये है ही ऐसी चीज। हमारी आज की कहानी भी सब्र से भरे प्यार के बारे में ही है, जो बस देता चला जाता है बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे। आइए देखते हैं। ये सीधे सारी वॉल पे होना चाहिए। हाँ भैया जी, ये ऑरेंज वाली नीचे तक आ रही है ना? अरे मैं क्या हुआ? तो मैं सुमन के लिए शॉपिंग करके लेकर आया था, तो मुझे उसे दिखाना था। आप जरा उसे बुला सकते हैं? अच्छा, बड़े रेस्टलेस हो रहे हो। अरे बाबा, एक ही दिन तो बचा है शादी का, फिर कल शादी। हाँ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस देखना था कि जो मैं लाया हूँ उसे पसंद आता है कि नहीं। वैसे भी तुम उसे बचपन से जानते हो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते उसे देखना चाहते हो? वैसे भी कल उसे शादी करके तुम मुंबई ले ही जा रहे हो, आराम से देखते रहना। क्यों? पर आंटी एक बार अगर आप बुला सकते। अरे बाबा, उसे मेहंदी लग रही है, वो नहीं आ सकती। कल सीधे मंडप पे मुलाकात होगी।
दीदी हेलो। अरे कहाँ है इतनी देर से यार? तुझे कब से फोन लगा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें पता नहीं है? शादी है मेरी, और शादी वाली घर में बहुत सारे काम होते हैं। सुमन देख, अब तक बहुत हो गया, बस कर दे यार। मैं कब से परेशान हूँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ। ओफो, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी मेरी तुमसे ही होने वाली है, उस फट्टू इंजीनियर से नहीं। सो रिलैक्स, ओके? बाद में कॉल करती हूँ। बस कर, बंद कर अपना ये तमाशा सुमन। मैं अंधी नहीं हूँ। तू ये क्या कर रही है सब जानती हूँ मैं। तेरे इस दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता है मुझे। शर्म कर, कल तेरी शादी है। माँ क्या बोल रही हो? क्या शर्म करूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ। दिखा अपना हाथ। क्या हाथ? मैं कह रही हूँ दिखा अपना हाथ। क्या है ये क्या है इस? हाँ, अपने पति के नाम के अलावा किसी और का नाम लिख रही है। बैंक से तेरी शादी होने वाली है और तू ये? मम्मा प्लीज, आप लोगों ने खुद ही जाके शादी तय कर दी। मुझसे पूछा था क्या? नहीं ना? तो बस अब मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और वैसे भी मैं सूर्या को प्यार करती हूँ, उस मयंक के साथ मुझे शादी नहीं करनी। सुमन, मन नहीं है तो मन बना ले। हाँ, तेरी शादी मयंक से ही होगी। उससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। और मैं अपने जीते जी उस लफंगे सूर्या से तेरी शादी नहीं होने दूंगी, समझी तू? मम्मा प्लीज, आप मेरी मम्मा हो ना, प्लीज आप हेल्प करो। आप पापा को समझाओ। आप हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा? पर माँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सुमन, ड्रामा बंद कर, समझी तू? तुम्हारा भी तो प्लान था भागने का, अब तुम ही रो रही हो। इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं घर से भाग के आई हूँ, दफा। इसलिए रो रही हूँ कि घर से भाग तो आई, पर कोई ठिकाना नहीं है। बस चलते जा रहे और चलते ही जा रहे। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा यार। अच्छा चलो चलो, पहले तुम ये रोना बंद कर दो। रोना बंद क्यों करूँ? तुम्हारी ये खटारा बाइक सड़क के बीच में खराब हो गई है, जयपुर से इतना दूर, अब क्या करेगी? अच्छा बाबा, तुम रोना तो बंद कर दो। अरे ये देखो देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? हमारा वेडिंग गिफ्ट। सोचा था तुम्हें दिल्ली जाके दूंगा, पर अभी दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुम ये रोना बंद कर दो। उसने बाइक बना दी होगी, मैं देख के आता हूँ जरा। ऑलराइट, बाय। सूर्या, लव यू। लव यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो नंदिनी। अरे जब तुम्हें उसके बारे में या उस लड़के के बारे में पता था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? शायद मैं कुछ कर पाता। कटा दी इस लड़की ने। शादी से एक दिन पहले भाग गई। अब बैंक के घर वालों को क्या जवाब देंगे? अपने घर वालों से क्या कहेंगे? कहां ढूंढेंगे उसे? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है?
छुओ मत मुझे। तुम बहुत खुश होगे ना मयंक? इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना? तुम्हें क्या कहा ना हाथ मत लगाओ। मयंक, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब कुछ। तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ, हमेशा करती हूँ। भले ही वो आज इस दुनिया में ना हो, उसके साथ मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती, अब मैं कभी दोबारा प्यार नहीं कर सकती। सुना तुमने? प्लीज इसके बारे में मम्मी पापा से कुछ मत कहना। देख सुमन, अब यही तेरी जिंदगी है और मैं तेरा पति। ऐसा कोई काम मत करना जिससे मयंक और उसके घर वालों को चोट पहुंचे। मयंक बेटा, अगर कुछ गलती हो तो उससे माफ करना, बच्ची है। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज आप ये सब मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुमन का ख्याल रखूंगा। नो, तुम्हारे जयपुर के घर से थोड़ा छोटा है, 1 BHK है ना, लेकिन मुंबई के हिसाब से काफी डिसेंट है। और मेरा खुद का फ्लैट है, रेंट का नहीं है। जॉब लगते सबसे पहले मैंने यही काम किया था, लोन पे फ्लैट ले लिया। बेडरूम वहां पर है, तुम वहां पर सो सकती हो, मैं वहां जाके सो जाऊंगा। मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। हाँ सुमन, बोलो। मयंक, मुझे डिवोर्स चाहिए।
सुमन प्लीज एक बार फिर सोच लो। डिवोर्स कोई किराने की दुकान से खरीदी हुई चीज नहीं है, और इसका असर सबकी लाइफ पर पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स। और मैं, मेरा क्या मयंक? मयंक, मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरे लिए ये सब एक झूठ है और इस झूठ के साथ मैं जिंदगी नहीं जी सकती। देखो मयंक, मुझे डिवोर्स चाहिए बस। ठीक है, हम कल ही एक लॉयर से जाके मिलेंगे। प्यार की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, और उसे समझने के लिए प्यार में होना और प्यार से जुड़े हर इमोशन से गुजरना बहुत जरूरी होता है। मयंक ने प्यार तो कर लिया सुमन से और उसके साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताने के सपने भी देख लिए, पर शर्त के दूसरे हिस्से से गुजरना अभी बाकी था। सुमन, आई नो कि आप डिसाइड कर चुकी हैं, बट फिर भी एक लॉयर, एक दोस्त होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सोच लीजिए एक बार। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ डिसाइड करते हैं और वो गलत होता है, तो जब तक आप रियलाइज करेंगे इट विल बी टू लेट। मैंने सोचने और समझने के बाद ही डिसीजन लिया है। आप जानती ना मयंक आपसे कितना प्यार करता है। रहने दे यार, सुमन सब जानती है। इट्स ओके। ठीक है, तो मैं फिर पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ, कोर्ट में सबमिट कर देता हूँ। बट ना, फिर भी आपको 6 महीने तो साथ रहना ही पड़ेगा। इट्स लॉ, आई कांट हेल्प इट। ठीक है, ओके। मैं बाहर कार में वेट करती हूँ। अच्छा, कमाल है लाइफ का भी, क्या बुकली फेंकती है एकदम। इसमें लाइफ को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। अगर मैंने उसे सही वक्त पर कन्फेस कर दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जब तुम किसी से प्यार करते हो ना तो उसे सही वक्त पे बता देना चाहिए। I'm telling you यार, मेरी लव स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हुई। I just hope कि तेरी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाए। अब एक काम करो, तुम रेस्टोरेंट में जाके बैठो, मैं पार्क करके आता हूँ। ओके। यप। लड़की को छुड़ा, बदतमीजी करता है। चल पे शान निकल, चल चल। ये मयंक, जाने दो। सुन, मयंक, छोड़ दो उन्हें। मेरी बीवी है वो। क्यों मारते हैं? मयंक, छोड़ दो, लग जाएगी। क्यों है? चल। मयंक, मेरी बीवी को हाथ लगाता है। चल चल। दर्द हो रही है? मयंक, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? मेरा बस चलता ना, मैं उसे मार ही देता। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी और के लिए भी यही करता, और तुम तो मेरी वाइफ। देखो, शादी की रात तुमने जो कुछ भी कहा उसके बाद
तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? I mean, तुम मुझे एक बार बोल देती ना कि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हें रोका क्या? बट नाउ आई थिंक मेरी गलती है। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। अच्छा सुन, मयंक तेरा ख्याल रखता है ना? हाँ माँ, बहुत ध्यान रखता है और कोई प्रॉब्लम भी होने नहीं देता। देख, जिन हालातों में तेरी शादी हुई उससे मुझे हमेशा ये लगता, पता नहीं तुम लोग खुश हो कि नहीं, पर मयंक बहुत अच्छा लड़का है। अब तक तो तुम्हें ये बात पता ही चल गई होगी ना। देख, मयंक का ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उसके साथ रहना, सब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब रखती हूँ। हाँ माँ, ठीक है। मटर पनीर खा खा के बोर नहीं हो गए? कोफ्ते बना रही, पसंद है ना? हाँ डेफिनेटली पसंद है, लेकिन मुझे आदत हो जाएगी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना तो कर ही सकती हूँ, थोड़े दिन के लिए सही। मयंक, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। It is just my bad destiny. चलो मैं तुम्हारे कोफ्ते बनाने में मदद कर देता हूँ। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, अपना लॉयर फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों डिनर पे आ रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सुमन, इनकी प्लीज हेल्प कर लेना, ये बहुत बुरा खाना बनाती है। हाँ, मैं ही बनाने वाली हूँ खाना। प्लीज बिल्कुल मत बनाना। कुछ भी कहते हैं। आपकी पहली शादी में कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या? मेरी पहली शादी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में प्यार नहीं था, प्यार था, पर ज्यादा देर तक चला नहीं। अब वो अपनी लाइफ जी रहे हैं और मैं अपनी। इनके साथ रहकर मैं अपने प्यार की तौहीन नहीं कर रही हूँ, उल्टा प्यार को उसकी सही जगह दे रही। एक बार फिर हिम्मत चाहिए, बट थैंक्स गॉड मेरे में वो हिम्मत है। तो मतलब आप अपने पहले प्यार को भुला दोगे? I mean, it's almost like cheating on your first love. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से प्यार होगा, लेकिन देखो कैसे अचानक से प्यार मेरी जिंदगी में दोबारा आ गया। ये मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पाई। और जब कोई इतना प्यार करता है तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए। मैम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मॉम और डैड आ रहे हैं? आई एम सॉरी सुमन, मुझे पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं पहले से उन्हें इन्फॉर्म कर देता कि, या कुछ एक्सक्यूज दे देता कि वो ना आए। मम्मी और सुमन आराम से बेडरूम में सो जाते और आप मैं यहाँ सो जाएंगे, है ना? नहीं बेटा, हम लोग यहाँ आराम से रहेंगे, तुम और सुमन जाके बेडरूम में सो जाओ। जाओ बेटा, जाओ।
देना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ। अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं, है सर फिरी ये आशिकी मदमस्त भी। शादी मेरी तुमसे ही होने वाली है, उस फट्टू इंजीनियर से नहीं। ये मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन अपने दिल को रोक ही नहीं पाती। और जब कोई इतना प्यार करता है, उसका जवाब फिर क्या फिक्र कोई क्या कहे। ऐसा कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है। मयंक का सुमन के लिए प्यार इतना ज्यादा और इतना अनकंडीशनल था कि सुमन का दिल उसे ज्यादा देर तक झुठला नहीं सका। लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो इस धीरे धीरे बढ़ते रिश्ते में खलल डाल रही थी, और वो थी इनकी डिवोर्स की पिटीशन। चलो अब ऑफिस जा रहा हूँ। मयंक, जी बाबा। बेटा ये क्या है? शादी को मजाक समझ रखा है तूने। पहले तो सर खा गया हमारा कि सुमन से ही शादी करूंगा, सुमन से ही शादी करूंगा, और अब सुमन को डिवोर्स दे रहा है तू। डिवोर्स पेपर पे साइन करके रख। पापा, हम इस बारे में बाद में बात करें। बेटा पर हुआ क्या है? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? ये नई शादी के बाद एडजस्टमेंट को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये डिवोर्स? प्लीज, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे बस डिवोर्स चाहिए। आजकल के बच्चों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। हम तो यहाँ अपने बेटे और बहू के पास आए थे, लेकिन यहाँ तो नहीं। मैं तुझे ये डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। मैं आज ही सुमन को लेकर अपने साथ जयपुर जा रहा हूं। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। क्या जवाब देंगे हम सुमन के माता पिता को? ठीक है, तू कर जो तुझे करना है, और मैं भी वही करूंगा जो मैं सही समझता हूं। ठीक है बाबा, आप लोग करिए जो आप लोगों को करना है। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। जाने से पहले डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना।
मैं सब संभाल लूंगा। टेक केयर। हमें माफ कर दे बच्चे। अगर हमें पता होता कि ये सब होने वाला है तो हम ये शादी होने नहीं देते। पता नहीं क्या हो गया मैं इनको। पर तो चिंता मत कर, हम है ना, हम तेरा ख्याल रखेंगे। सच्चे प्यार को सिर्फ देना आता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे। और ये सारी चीजें करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है दोस्त। और वो हिम्मत मयंक में थी। वो बिना किसी उम्मीद के हर शर्त पे बस सुमन को खुश देखना चाहता था और कुछ नहीं चाहिए था उसे। तुम आ गए? हाथ मुंह धो लो, मैं चाय रखती हूँ। सुमन, सुमन तुम गई नहीं? नहीं, जा ही नहीं पाई। जा नहीं पाई मतलब तुमसे दूर जा ही नहीं पाई। मम्मी पापा? उनको मैंने कह दिया कि हम दोनों सब मिलके सब ठीक कर लेंगे। इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। मैं बस इस रोग को कुछ अब और कुछ नहीं पूछो। कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी ये आशिकी। I love you, man. ये आशिकी I love you. ये आशिकी जो ये सब चले, जो ये रंग चले, फिर क्या फिक्र हुई। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया। तुमने मुझसे इतना प्यार किया
कि मैं भी मजबूर हो गई तुम्हें प्यार करने के लिए। खुद को रोक ही नहीं पाई और अब मैं रुकना चाहती भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही तुम्हें प्यार करते हुए अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। I love you, Mike. अगर आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहें या फिर हमारे शो से जुड़े किसी भी सिलसिले में बात करना चाहें तो यू कैन ट्वीट अस @bindaasTV यूजिंग अ हैशटैग ये है आशिकी। प्यार के साथ हर चीज मुमकिन, हर मुश्किल आसान हो जाती है, जैसे मयंक और सुमन के साथ हुआ। सुमन के लिए मयंक का प्यार ही था जिसे देखकर वो अपने पास्ट को, अपने दर्द को भूल कर आगे बढ़ पाई। मयंक से प्यार कर रही। वैसे कहने के लिए तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, पर अगर देखा जाए तो हमें बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। अगले हफ्ते एक और कहानी लेकर आऊंगा, पर जाने से पहले आइए मिलते हैं एक ऐसे कपल से जिनकी शुरुआत भी कुछ ऐसी है। मैं हूँ प्रणाली और यह है राज। राज से पहले मेरी लाइफ में रोहन था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, पर 1 साल पहले उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं और रोहन काफ़ी अच्छे दोस्त थे। प्रणाली और रोहन के रिलेशनशिप के दौरान ही मुझे प्रणाली से थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था। आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। रोहन के एक्सीडेंट के बाद प्रणाली टूट सी चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। फिर मैंने वो हर पॉसिबल कोशिश की उसे खुश करने की, उसे चेयर अप करने की। एक दिन प्रणाली बहुत ज़्यादा खुश थी, तो उस दिन मैंने अपनी दिल की बात प्रणाली के सामने रखी। रोहन को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ बिताई गई हर वो छोटी छोटी बातें, वो स्पेशल मोमेंट्स मैं कभी भूल ही नहीं सकती, पर राज मुझे समझता था। मैं प्रणाली को सिर्फ खुश देखना चाहता था। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम हर। पर यही बात मुझे राज की अच्छी लगी और मैंने एक लाइफ को चांस देना। एंड वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून। कभी कभी सच्ची कहानियां टेलीविजन या फिल्मों में दिखाई कहानियों से ज्यादा दिल को छू जाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी आपको देखने मिलेगी इस महीने की 18 तारीख को, और ये कहानी है शाहिद की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक और लव स्टोरी के साथ। ये आशिकी। अरे आप ध्यान से लाना, उसके अंदर बहुत ग्लास है, और आपने इसके बाद वो बुक्स है ना रखे और वो भी ले आना, ठीक है? मैडम हाँ प्लीज जल्दी करिए, बहुत हैवी है ये। हाँ। एक्सक्यूज मी, हेलो, हु आर यू? व्हाट आर यू डूइंग इन माय फ्लैट? कौन हो तुम? सॉरी अली चिल्लाना मत, सब आ जाएंगे। एक मिनट, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा फ्लैट है, मुझे तुमसे ये सवाल करना चाहिए यार। और ये गृहस्थी उठा के कहाँ आ रही हो? अच्छा, ये तुम्हारा फ्लैट है? मुंबई में ना फ्लैट खरीदने के लिए जेब खाली करनी पड़ती है। Stupid. एक सेकंड रुको, ये रही ब्रोकरेज रिसीट, इसमें सारी डिटेल्स है। तो ये घर मेरा हुआ। एक मिनट, पकड़ो। लीज के पेपर्स है, पढ़ना आता है? पढ़ लो। ये पेपर्स फेक है, सॉरी। अच्छा, ये पेपर्स फेक है, सिर्फ तुम और तुम्हारी वो चूरन की बुढ़िया जो तुम मुझे दिखा रही हो वो ओरिजिनल है। हाँ, पूरी दुनिया फेक है। मैं नहीं, मैं है बबल। हाँ, ये फ्लैट नहीं, डेजर्ट है, वो टीवी थोड़ी ना है। Shut up!
Listen, this is my flat, so please leave. अरे अरे आवाज क्यों कम हो गई? चिल्लाओ ना। This is my flat. और जोर से चिल्लाओ। एक सोल्यूशन है। क्या? अगर आप साथ रह लो, दोस्त ना सही, हमदर्द बन के एक दूसरे के। अरे वाह, यार ब्रोकर कैसे बने? आपको ना डॉक्टर होना चाहिए। आपके पास हर प्रॉब्लम का कितना अच्छा इलाज होता है ना। स्टूपिड कहीं के, आपको शर्म नहीं आती? मैडम, ऑनर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि बैचलर्स को फ्लैट रेंट आउट नहीं करने का, ओनली मैरिड पीपल। मैंने झूठ बोल के भाई साहब को दिलाया है। ये मैरिड है, इनकी वाइफ आने वाली है और किस्मत से आप आ गई, सो इट्स परफेक्ट। यू नो व्हाट, मैं एक बार सोचती भी, पर तुम जैसे हसन मैं कभी नहीं रह सकती। अरे मेरी बला से, I came here first. This flat is mine. हेलो, मैंने सारे पैसे दिए। I'm gonna stay in this flat. हाँ तो मेरे पास पेपर्स है लीज के। मेरे पास ब्रोकरेज की रिसीट है। मैं क्या करूँ? चलो बैठो, साथ में रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं किसी को बुला के तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। हाँ, हेल्प विद यू। मैं शायद गलत टाइम पे आ गई। नहीं आंटी, आइए। क्या बात है, वाइफ के आते ही शुरू? हाँ नो आंटी, सोनिया, ये हमारी लैंड लेडी आंटी है, बाजू वाले बंगलों में रहती है। अब तुम लोग सेटल हो जाओ, उसके बाद एक दिन घर पे आना मेरे। हाँ, डिनर के लिए। हाँ आंटी, पानी तो पी के जाइए। सोनिया, ये क्या बात हुई यार? आंटी के लिए पानी तो लाओ। चलो 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 जल्दी जाओ जाओ। आंटी एक मिनट। तुम होते कौन हो मुझे अपनी बीवी बनाने वाले? लैंड लेडी के सामने इतना चिल्लाती क्यों है यार? पहले मेरी बात सुन, फिर जितना चिल्लाने चलना। मैं ना इस शहर में नया आया हूँ, तुम्हारी तरह। अगर ये फ्लैट हाथ से निकल गया ना तो रोड पे आ जाऊंगा यार। मुझे अपना दुखड़ा क्यों सुना रहे हो? मेरे पास अपने कम प्रॉब्लम्स है क्या? मैं तुम्हें अपना दुखड़ा नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? इस अनजान शहर में एक इंसान ही तो एक इंसान के काम आता है, ऐसा मेरी माँ कहती थी। तुम अपने आप को मेरी तरफ रख के देखो ना यार, इस क्राइसिस में तुम कहाँ जाती? ऑलरेडी सड़क पे हो, और कहाँ जाती मैं? देखो, कुछ नहीं होता है हस्बैंड भाई, नाटक ही तो करना है सबके सामने। इस घर में हम दोनों अजनबी, ना बात ना चीत, ओके? अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ दिन ट्राई करते हैं। अगर नहीं जमा ना तो मैं फ्लैट छोड़ के चला जाऊंगा। यू स्टे हियर अलोन, ओके? ठीक है, मेरे रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा। और मैं रात को ही तुम्हें रूल बुक दे दूंगी। अभी मुझे इंटरव्यू के लिए जाना। सुन वहीं तो लेके जाओ। रूल बुक्स, माय फुट। यू नो गाइस, जिंदगी में बहाने बनाना बहुत प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई जैसे बड़े शहर में इनके पास रहने को घर नहीं था। नाउ उस घर के लिए इन दोनों ने झूठ मूठ के पति पत्नी बनने का नाटक किया और घर में रहने लगे। फिर क्या, प्रॉब्लम शुरू। जहां पर तुषार एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी गोइंग लड़का था, वहीं दूसरी तरफ सोनिया वाज अ वेरी फोकस्ड, वेरी करियर ओरिएंटेड गर्ल। अब इनका ये जो अरेंजमेंट है, ये इन दोनों के लिए क्या स्यापा लेकर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वेल देन, वेलकम टू ये आशिकी स्यापा इश्क का, co-powered by Lava Smart. Let's watch. Hi, where's the... Yeah, please wait. You'll be called in. Thank you. You here? अरे कब तक एक दूसरे को देख के ऐसे शॉक्ड होते रहेंगे यार? यहाँ भी आ गए? अब मियाँ बीवी का रिश्ता है, 7 जन्मों का बंधन, you know? Shut up, okay. अरे यार, इस फैशन हाउस में मुझे इंटर्नशिप मिली है एज एन असिस्टेंट डिजाइनर टू द हेड डिजाइनर। What? मुझे भी? हाय रब्बा, 7 जन्मों का बंधन, आई टेल यू, क्या बात है। Stop acting funny and sit a chair away. Fine. Are you guys here for the briefing? Yeah. Please come upstairs. Sure. Whoa, I'm really sorry. तुम पागल हो क्या? तुमने जानबूझ के मेरा पोर्टफोलियो खराब किया ना? अरे जानबूझ के नहीं किया यार। अच्छा, hold this cup. Are you mad? तुम पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? चलो ब्रीफिंग के लिए चलते हैं।
Is she mad? क्या है यार ये? Good morning, guys. I'm Monica, your boss and the designer of this house. Hello, ma'am. Ma'am, what's this, ma'am? It's Monica. And listen to me. तुम में से एक डिजाइनर असिस्टेंट डिजाइनर की इंटर्नशिप के लिए कंफर्म होगा. I'll let you know in a month's time. Sure, ma'am. What the hell is this? देखो, ये सब हरकतें यहाँ नहीं चलने वाली, ओके? मैम, जस्ट अ मिनट. मैम, एक्चुअली ये गेटअप इज अ पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन. ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है. अब हमें ये सोचना है कि हम अपने क्लाइंट्स को इससे बचाए कैसे. So that's why introducing the front flap pants. Interesting. I'm loving it. Congratulations. Keep it up. Bravo. Thank you, ma'am. I guess it's time for my special ingredient. Here. Listen. मैंने रूल्स बनाया, जाके अपने कबर्ड में लगा दो so that you don't forget. Okay? Wow, this is so tasty, man. Listen to me. Rule number 1. TTS. Tuesday, Thursday and Saturday. बेड पे मैस होंगी. Okay? Sundays हम डिवाइड करेंगे. First Sunday तुम्हारा, second मेरा. Second rule. मॉर्निंग में बाथरूम सबसे पहले मैं यूज करूंगी. तुम अगर मेरे पहले गए ना तो तुम देख लो. Rule number 3. Very important. Toilet seat will always be up. Okay? Rule number 4. घर हमेशा क्लीन. तुम पागल हो? तुम्हें डांस सूझ रहा है? मैं यहाँ पे रूल्स बोल रही हूँ ना. ओके. खाना खा लो फिर आराम से पढ़ना. ठीक है? Did you just throw my rules in the dustbin? रद्दी डस्टबिन में ही जाती है. तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक स्टूपिड की तरह तुम्हारे ये रूल्स फॉलो करूंगा घर पे? किंडरगार्टन में हूं क्या मैं? Listen, there are no rules between husband and wife, okay? हेलो, तुम आए थे मेरे पास. रिक्वेस्ट करे प्लीज मेरे साथ रहना. You were pleading. I was acting. You have no idea. I can make a life miserable. Let's see कौन किसकी लाइफ मिजरेबल बनाता है. वाइफी? So impossible. वो damn charming. मामा, पापा मुझे आज भी विश नहीं करेंगे. मेरा ऑफिस में कल पहला दिन है. हम लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट बेटा. ओके, चलो मैं रखती हूँ. गुड नाइट. गणपति जी, कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है. प्लीज मदद कर लेना. चलो, गुड नाइट वाइफी. I'm going to sleep. जो का पहला डे है जो इवेंचुअली मुझे मिलने वाला है. So wake me up. What the hell? और आपने अगर रूल्स पढ़ते तो इतना शौक नहीं होता तुम्हें. आज ट्यूसडे है and it's night on the bed. Okay, good night. थोड़ी सी हरी है पर भरी नहीं है. 2 दिन तो चलेगी. अरे क्या है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. तुम पागल हो क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है. ये बिहेवियर ना दिस इज अनएक्सेप्टेबल. ओके? स्टूपिड लेजी इडियट कहीं का. जब बॉस को इम्प्रेस करना हो ना तो स्टे फ्रेश ओनली. उसके लिए पार्क एवेन्यू डीओ से बेटर और क्या हो सकता है. नाइस है. मेरी चीजों को टच करने की कोई जरूरत नहीं है. कौन है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. तुम और तुम्हारा स्टूपिड एटीट्यूड.
आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। इतना सामान है तुषार उनके हाथ में, चलो उठाओ। आंटी इसको दे दो। हाँ। लो। थैंक यू बेटा। क्या बात है आंटी, इतना सामान, गिफ्ट्स। आज रात को पार्टी है और तुम्हें अपनी वाइफ को लेके आना है। आंटी वो शायद शाम को हमें कहीं जाना है, तो शायद कोई बहाना किया ना तो घर खाली करवा लूंगी। फिर तो आंटी आना ही पड़ेगा। लाइए। बाय आंटी। तुषार जल्दी आओ ना। हाँ रुको रुको 1 मिनट। चलो चलो चलो। रिक्शा रिक्शा, अरे सोनिया ऑटो, 1 मिनट। रुको रुको रुको, चलो चलो चलो। सोनिया रुको रुको रुको, अच्छा चलो चलो। रिक्शा रिक्शा, अरे रुको। So guys, are your presentations ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलो मेरे कैबिन में। But तुषार नजर नहीं आ रहा। Ma'am, he's late. When he comes back, I want all of you in my cabin. Okay? He's in a lot of trouble. वाओ सोनिया, तेरे पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छे है। ये जॉब तो पक्का तुझे मिलने वाली है। थैंक गॉड। प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई ना? बच्चों, तेरे वजह से सबके प्रेजेंटेशन लेट हुए। बड़े साहब आ गए तो प्रेजेंटेशन शुरू करें? हाँ। थैंक यू। अब भी करा दो तेरी प्रेजेंटेशन। Good morning, guys. Good morning, ma'am. और तुम तुषार, ये मेरा डिजाइनर हाउस है। So we have to wait for you. This is my last warning to you. इसके बाद गलती की तो तुम यहाँ नहीं रहोगे। So, who's going to show me the portfolio first? Sonia, you go first. What nonsense is this? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैम, आई स्वेयर मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। I have no idea ये सब कहाँ। Are you trying to tell me somebody's playing pranks with you? तुम मुझे उसका नाम बताओ। I will make sure वो यहाँ नहीं रहेगा। No, ma'am, nothing like that. It's just that I. ठीक है। I'm giving you 2 hours. Get me a fresh portfolio, okay? I'm sorry, ma'am. सोनिया, what's wrong with you? सोनिया, पक्का ये तुषार ने किया होगा, क्योंकि मैंने उसे तेरी पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। तूने मैम को क्यों नहीं बताया? हाँ मैम। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छा था। पसंद आया तुम्हारी बॉस को? हाँ, मैम को सारे डिजाइन्स भी पसंद आए। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, क्यों? बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है वो शायद मैं कैंटीन में बैठी हूँ इसलिए वो तड़का लगा रहे थे ना, तो। सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैम। मैम, मैं प्लीज आपसे थोड़ी देर में बात करूँ? ठीक है बेटा, फोन करना जरूर। हाँ, बाय प्लीज। सोनिया, तूने झूठ क्यों बोला? ये सब कुछ तुषार ने किया है और तुषार को देखकर ये नहीं लगता कि उसे इस जॉब की जरूरत है। सिर्फ टाइम पास कर रहा है वो तेरी प्रॉब्लम्स कभी नहीं समझने वाला है। You know what, निकी? मेरी माँ हमेशा कहती है कि गलती करने से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। तुषार ने तो गलती की ही है, लेकिन ऐसे मैम से बुलवा के उसे फायर कर देना, यार उसका करियर बनने के पहले ही खत्म हो जाएगा। And I don't think that's right. तुम स्मॉल टाउन लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है।
थोड़ा तो प्रैक्टिकल होके सोच, ऐसे पीछे हमेशा रह जाएगी तू। छोड़ ना ये सब कुछ। अच्छा सुन, मुझे बहुत काम करना है, मैम को प्रेजेंटेशन दिखाना है, रहने दे। सोनिया, सोनिया वो मैं ये बोलने आया था कि वो जो जो सोनिया, सोनिया लिसन टू मी। सोनिया देखो, ये तुम्हारी रूल बुक में तो नहीं था, बट आज का डिनर ना मैंने कुक किया है। अरे लिसन, डोंट वरी, मैंने ना इसमें बियर डाल के इसको कुक नहीं किया, आई स्वेयर। तुमने जो आज किया है ना, उसके बाद आई कांट ट्रस्ट यू। अरे यार, अब ना बिल्कुल अकेले नहीं खाया जाएगा, प्लीज साथ में डिनर कर लो ना। थैंक्स टू यू, मैंने सुबह से एक कप कॉफी भी नहीं पी है। अरे यार, गलती मेरी थी, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? ये लो, खा लो प्लीज प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। लो। वैसे पार्क एवेन्यूज बिग अकाउंट इज कमिंग अप। सुना है कि जो भी इंटर्न सबसे अच्छे डिजाइन्स बनाएगा और सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, he or she has the maximum chances of getting the job. और ब्रीफ भी बहुत सिंपल है, long lasting all day freshness for a spontaneous man like me. वैसे मैं भी रोज पार्क एवेन्यू ड्यू यूज करता हूँ। Thank you. तो ये आपके लिए। ये? अरे भाई एक दूसरे को पहनाओ। नहीं अंकल, इट्स ओके, हम खुद ही पहनेंगे। पहनाना तो पड़ेगा। Come on. Come on. तुषार, Come on everybody, come. अब हम एक स्पेशल गेम खेलेंगे, हाँ? Everybody is ready? Let me explain the rules of the game. आपके पास कुछ पेपर्स हैं, यहाँ मौजूद हर कपल को उस पेपर के ऊपर डांस करना है। जैसे ही म्यूजिक रुकेगा, ये पेपर फोल्ड कर दिया जाएगा और आप सबको डांस ऐसे करना है कि आपका स्टेप पेपर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर स्टेप बाहर गया तो आप आउट। Let's start. Come on everybody. come on, come on, come on. Hey, hey, hey.
ऑन होल्ड। सॉरी फ्रेंड्स, हमें आज के विनर्स मिल गए हैं, सोनिया एंड तुषार। Sorry. Oh God. बेचारों को ये भी नहीं पता है कि हम हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट। I mean, like, seriously, you, my wife. हेलो, यू माय हस्बैंड। शक्ल देखिए अपनी। देखिए, हजारों बार देखी, 1 in a million शक्ल है मेरी। ये 1 in a million शक्ल के पीछे मिलियन राज छुपे हुए हैं। मेरे कौन से राज? और वैसे भी तुम भी तो। मैंने क्या छुपाया है? यार, Mom worked so hard all her life now. She wanted to study, she couldn't study. She wanted to work, she couldn't work. तब वो चाहती है कि अपनी बेटी के सारे ड्रीम्स पूरे हों। और मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बस कभी कभी डर लगता है कि फेल ना कर दूँ मैं। Anyway, तुम बताओ, तुम अकेले में वो किसकी फोटो देखते रहते हो? वो है कोई जिसका मेरे याद से कोई वास्ता नहीं। छोड़ो ना। ओके, जो चीज तुम्हें सैड बना रही है हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम डांस करेंगे। Come on, let's go. Sorry, isn't it late? सोने चले? Yeah. I'll go sleep. Yeah, you take the bed. I'll take the phone. Bye. Good night. Bye.
अगले 1 घंटे में तुम सबको पार्क एवेन्यू फैशन शो के डिजाइन सबमिट करने हैं। वैसे मैम, आई यूज पार्क एवेन्यू डियो एवरी डे। दैट्स द रीजन आई स्टे फ्रेश ऑल डे। Well, yes, I have noticed that. Well, coming back to what I was talking, based on these designs, आप में से एक को intern confirm किया जाएगा। All the best. अभी खाने खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारा काम बचा है। सुनो, खाली पेट कोई काम नहीं होता है, और जो काम खाली पेट होता है ना, वो हमेशा अधूरा रहता है। चलो खा लो जल्दी। Oh, hello, Mr. Trika. Hello, Monica. Thank you so much. आपने हमें मौका दिया। I hope you will not let us down. बिल्कुल नहीं। Everything is ready. आप मेरे साथ कैबिन में ऊपर चलिए, प्लीज आइए। Listen, ये जो मोनिका मैम के साथ ऊपर जा रहा है, वो कौन है? Okay, thank you. तुषार अपने पापा के साथ नहीं रहता है। इन दोनों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हुआ तुझे? Have a seat. Are you okay? पता नहीं, पेट में सडनली बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? तूने ये सैंडविचेस खाए ना? ये प्लान था उसका। ये कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट का बेटा है। सोनिया, उसने तुझे बेवकूफ बनाया अपने सिली ईगो इशू के वजह से। He had made you eat this contaminated food. What a mastermind. सोनिया, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई क्या? What happened? Just leave. I don't want to talk to you. Sonia, I swear I didn't know this food was. तुषार, just leave. You know what? तुमसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा है। For a second मुझे genuinely लगा था कि तुम बदल गए हो। तुम बाहर से जैसी हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा होगा। Guess I was wrong. तुम्हारा दिल भी ना तुम्हारे जैसे बुरा और सड़ा हुआ है। I don't believe in the first place मैंने तुम्हें ट्रस्ट भी कैसे किया? तुम जैसे लोगों पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। You guys are not worth it. सब बर्बाद हो गया, मेरी मेहनत, मेरी इंटर्नशिप, सब कुछ। अब मैं मॉम को क्या बोलूंगी? निकी, तू जा, तू तेरा प्रेजेंटेशन तैयार कर। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। सोनिया, एक बार तो ट्राई कर ले। क्या ट्राई करूं? तुझे लगता है मेरा कोई चांस है? मैंने अब तक अपनी डिजाइन्स कंप्लीट नहीं किए। मेरे पास कभी चांस था ही नहीं यार। I didn't have a chance at all.
सोनिया ये लो मेडिसिन। सोनिया, just have the medicine. देखो सोनिया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरे डैड ने तो मुझे कभी केपेबल समझा ही नहीं। वो तो चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं एज एन एसोसिएट, बट मुझे लगा लोग हंसेंगे यार जो कुछ भी है बाप की वजह से है। और वैसे भी मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था और उनको लगता था ये काम लड़कियों वाला है। मुझे अपने आप को प्रूव करना है सोनिया, इसीलिए मैं इस घर में रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे मिस्टर त्रिका का बेटा होने की वजह से जाने। और तुम्हें विश्वास तो नहीं होगा बट मैं अपने ड्रीम में भी कभी तुम्हें हार्म करने की नहीं सोच सकता। हेलो सर, कैसे हो? तुषार जी, डॉक्यूमेंट में कुछ आपके साइन चाहिए थे। एक्चुअली सर मैं ये फ्लैट खाली करके ना कल जा रहा हूँ। आप ये फ्लैट उस लड़की को दे दीजिए। कहीं आप दोनों के बीच कुछ पंगा तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, फेक मैरिज कब तक चलती, आजकल तो ओरिजिनल नहीं चलती। चलो। सोनिया, मैम तुझे बुला रही है, जल्दी से जाओ, गो फास्ट। Oh, hello, Sonia. How are you feeling now? I'm good, ma'am. Thank you. उस दिन कैंटीन की खाने की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए थे। मेरी सेक्रेटरी भी काफी बीमार थी। By the way, congratulations, Sonia. Ma'am, honestly, I can't take the complete credit for these designs. इन्हें तुषार ने complete किया है। तो अगर आप मुझे जॉब के लिए हायर कर रहे हैं तो उसे भी एज अ वर्किंग पार्टनर हायर कर लीजिए प्लीज। हेलो हेलो सोनिया जी, मैं ब्रोकर तुषार जी जा रहे हैं। व्हाट? मैम, you please excuse me, I have to take this phone. Sure. तुम्हारा दिल भी ना तुम्हारे जैसे बुरा और सड़ा हुआ है। आई डोंट बिलीव द फर्स्ट प्लेस मैंने तुम्हें ट्रस्ट भी कैसे किया। तुम जैसे लोगों पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। यू गाइस आर नॉट वर्थ इट। सॉरी, तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। लीज खत्म होने के पहले फ्लैट छोड़ के जाना नॉट अलाउड एंड दैट्स माय न्यू रूल। क्या? Listen, I know everything. Thank you. And I've got news for you कि हम दोनों कल से as working partners इस फर्म में काम कर रहे हैं। We got the job. We? Yeah. What are you talking about? You're such a ट्यूबलाइट ना। अभी छोड़ो ये सब, भी तुम्हें सब बैठ के अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम्हें एक्सप्लेन करने की इतनी आदत है, रह पाओगी बिना एक्सप्लेन किए? हेलो, तुम्हें
तुम्हें पता भी एक्सप्लेन कब किया जाता है? हाँ बिल्कुल, जब किसी को ना एक्सप्लेन करने की बहुत बुरी बीमारी हो तब। You're just really stupid. एक्सप्लेन तब किया जाता है जब सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही। मुश्किल बड़ी कम वक्त से ये आशिकी मन मस्त से ये आशिकी जिंदगी बड़ी। अच्छा वैसे तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में इतनी खिटपिट क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमने अब तक गृह प्रवेश नहीं किया है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। छी यार, what is wrong with you? क्या? Well, so ये था वो स्यापा जिसकी मैं बात कर रहा था। You know, in the whole game of pretending to be married, लव का स्यापा हो गया। और वैसे भी प्यार से आज तक कौन बच पाया जो ये दोनों बच पाए। और प्यार ना सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आया, बल्कि इन दोनों के सपने भी पूरे कर दिए। That's the power of love. मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story. तब तक के लिए keep falling in love, guys. I'll see you next week. ये लो, खा लो, प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसी कहानियां और देखनी है? Well then, click below for more episodes from Bindas.